हेलो फ्रेंड्स, शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 4। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के एपिसोड्स भी आपको सुनने को जल्दी मिल सके। हमें जो अमल करना है वो अमल तो ऐसा है कि इसके पूरे होने के बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फवाद की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि खय्याम बोल पड़ा, इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहली बार में ही इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। फवाद ने उठकर खय्याम का गिरबान पकड़ लिया। तुम कमज़ोर हो, दफ़ा हो जाओ हमारे ग्रुप में से। हुरिया ने फवाद को खय्याम से पीछे किया। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं, तामुल से बैठकर कुछ सोचते हैं। तुम दोनों की बात अपनी अपनी जगह ठीक है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। फवाद हुरिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। खय्याम भी गुस्से से सर को झटक कर बैठ गया। सारे खामोशी से सर झुकाए कुछ देर बैठे रहे। फिर हुरिया खय्याम से गोया हुई, हमारे अमल के लिए यही शर्त है ना कि जिस जगह अमल किया जाए वो जगह पहाड़ों के वस्त में हो जहाँ से खुला आसमान दिखाई दे। तो ये अमल हम रेस्ट हाउस के सहन में भी तो कर सकते हैं। खय्याम बिला तामुल बोला, तुमने तो देखा है ना कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से सहन का आधा हिस्सा ढक गया है, थोड़े से हिस्से से ही आसमान दिखाई देता है। हुरिया फौरन बोली, दिखाई तो देता है ना, तुम लोग ख्वामख्वाह वहम करके किसी मुसीबत में फंस जाओगे। वशा ने भी हुरिया की तायद की। मुझे भी हुरिया की बात से इत्तफाक है, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही मगरिब के बाद वो अमल कर लेना चाहिए। फवाद खामोशी से सबकी बातें सुन रहा, फिर वो उठकर कमरे से बाहर सहन में चला गया। खय्याम भी पीछे पीछे सहन में चला गया। खय्याम को देखते ही फवाद ने सहन के अतराफ में बुलंद तरीन पहाड़ों की तरफ इशारा किया। इन बुलंद तरीन पहाड़ों पर भी कोई चढ़ सकता है जो हमें देख सके, इसलिए हुरिया की बात ठीक है, हम सहन में ही अमल शुरू करेंगे। खय्याम मुसलसल पहाड़ों की तरफ देख रहा था। वो लोग हमें तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फवाद सर झटक कर बोला, इतने रोज से ऐसा कुछ नहीं किया, एक दिन में क्या कर लेंगे, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम आज मगरिब के बाद अपना अमल शुरू करेंगे। खय्याम ने असबात में सर हिलाया और फिर वो दोनों अंदर कमरे में चले गए। खय्याम वशा के करीब बैठ गया। फवाद क्या कह रहा है? वशा ने खय्याम से पूछा। खय्याम ने इंतहाई संजीदगी से कहा, हमने तय कर लिया है, हम मगरिब के बाद ही अमल करेंगे। वशा ने गहरी नज़र से खय्याम की तरफ देखा। तुम बात प्लान की कर रहे हो और तुम्हारा लहजा तुम्हारे दिल की कैफियत की चुगली खा रहा है। क्या मतलब? खय्याम ने सवालिया नज़रों से वशा की तरफ देखा। वशा ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका लीं। मुझे बताओ क्या सोच रहे हो? खय्याम ने गहरी नज़र से वशा की तरफ देखा। वही सोच रहा हूँ जो एक पल के लिए तुम भी सोचोगी। आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं इसके बाद हम एक दूसरे के दोस्त भी रहेंगे या नहीं, ना जाने इस अमल का अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी हो, मौत से बुरा अंजाम तो नहीं हो सकता और हम अपनी ये ज़िंदगी नहीं चाहते, मगर ये ज़रूर चाहेंगे कि हम जो रूप भी लें एक दूसरे से ज़रूर मिलें। वशा ने खय्याम का हाथ अपने हाथ में ले लिया। खय्याम ने वशा के हाथ पर धीरे से हाथ रखा। चलो फिर ढेर सारी बातें करते हैं। हुरिया और फवाद भी उदास बैठे थे। एक अजीब सा इस्तिराब था इनके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिए की लौ बुझने से पहले भड़कती है। वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दिल की धड़कनों को महसूस करना चाहते थे। अपनी ज़िंदगी को शिकस्तों समेत खुदा हाफिज कह के खुद को एक नई जंग के लिए आमादा कर रहे थे। एक दूसरे से बातें करते करते कब मगरिब का वक्त हो गया इन्हें इल्म ही ना हुआ था। वो चारों फुर्ती से उठे और किताबें उठाए इस खौफनाक अमल की तैयारी करने लगे। अमल के तरीके कार को दोहराने के बाद खय्याम और फवाद ने लकड़ियाँ जमा करना शुरू की। फिर वो लकड़ियाँ लाकर सहन में रखीं और इन्हें आग लगा दी। इन लम्हों में इन्होंने अपने दिल से हर तरह के डर को निकाल फेंका और फिर अपनी पूरी तवज्जो अपने अमल की तरफ मरकूज कर दी। चंद सातों के बाद वो चारों आग के इर्द गिर्द आलती पालती मार के बैठ गए। वशा के हाथ में शीशे की बोतल थी जिसमें खूबसूरत तितली थी जो स्टफ थी। इसके नाजुक पर खूबसूरत रंगों से भरे हुए थे। इन चारों ने आंखें बंद कर लीं और एक ख़ास अमल के साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगे। वो जूं जूं अमल पढ़ते जा रहे थे, आग मज़ीद भड़कती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद जब इन्होंने आंखें खोलीं तो इनकी आंखें दहक के अंगारा हो रही थीं। फवाद ने आग के करीब पिग की हड्डियां और इंसानी खोपड़ी रखी और खय्याम से गोया हुआ, अब हम मंत्र नंबर 5 पढ़ेंगे।
वशा अपने हल्क को छूकर निढाल हो रही थी। खयाम ने इसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मुझे तपती रेत पर फेंक दिया हो। पूरे जिस्म पर जलन का एहसास हो रहा है और हलक भी सूख रहा है। इससे पहले कि खयाम कुछ कहता, फवाद सफाकी से बोला, कुछ भी हो, हमें ये अमल दरमियान में नहीं छोड़ना। तुम्हें मंत्र नंबर 5 हमारे साथ पढ़ना होगा। गला सूख रहा है तो आहिस्ता आवाज में पढ़ लो। वशा ने धीरे से कहा, कोशिश करती हूँ। इन चारों ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रात के गंभीर सन्नाटे में ये मंत्र भयानक मावराई मखलूक के लिए बुलावा था। अचानक से तेज हवा का झक्कड़ आया और आग बुझ गई। आग बुझने का मतलब था कि इनका मंत्र नाकाम हो गया है, इनका अमल अधूरा रह गया। हर तरफ धूल ही धूल हो गई। इन चारों ने आंखें खोली। धूल में तेज झक्कड़ के साथ बारीक बारीक कंकरियां इन चारों पर इस तरह बरसने लगी कि इनके जिस्मों पर जख्म हो गए। फिर इनकी समाअत से वही गरजदार आवाज टकराई जिसने इन्हें खुशामदीद कहा था। इस आवाज के साथ तूफानी सूरत हाल भी खत्म हो गई। तुम लोग मेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हारे मखनी वजूद जलकर राख हो जाएंगे और ये राख मट्टी में मट्टी हो जाएगी। अगर मावराई कुव्वतें हासिल करनी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। फवाद फिजा में गूंजती आवाज़ की तरफ सिमत का तयन करने लगा। तुम कौन हो? क्यों हमारे काम में दखल दे रहे हो? तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते? गरजदार आवाज़ फिजा में फिर से गूंजने लगी। मैं एक आसेब हूँ, तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। काला जादू सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जाता, इसके लिए घिनौने जुर्म करने होते हैं। इंसानियत की तजलील करके शैतान का साथ देना पड़ता है। अगर इन चीज़ों से बचकर अपने मकासद में कामयाब होना हो तो किसी बड़े आमिल की ज़रूरत होगी या फिर मेरे जैसे आसेब की। वशा ने फवाद को आंखों से इशारा किया कि इस पर भरोसा किया जाए। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोली, हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम किसी न किसी शक्ल में जाहिर होगे। फिजा में दिल दहला देने वाला कहा गूंजा, मेरा हर रूप भयानक होगा। वैसे जो अमल तुम करने जा रहे हो इसमें फौलाद का कलेजा चाहिए जो माफूकुल फितरत मखलूक का हर रूप सह सकें। चलो अब तो जाहिर होना ही पड़ेगा। इसके खामोश होते ही फिजा में खौफनाक गुरगुराहट की आवाज़ गूंजने लगी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ की शिद्दत में इजाफा हो गया। वो आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। वो चारों पागलों की तरह चारों तरफ देख रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था कि किसी मावराई मखलूक ने इन पर हल्ला बोल दिया हो, जैसे किसी गैबी मखलूक ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। हुरिया और वशा चीखती हुई फवाद और खयाम की तरफ बढ़ने लगी तो फवाद ने हाथ से इशारा किया, जहाँ खड़ी हो वहीं रहो, अपने डर पर काबू रखो, कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता। वशा और हुरिया सहमी सहमी नज़रों से इर्द गिर्द देख रही थी कि वो आसेब किस रूप में रोनुमा होता है कि अचानक इन्हें अपने करीबी दरख्त से आहट महसूस हुई। इन दोनों ने एक साथ पीछे देखा तो वो सर तापा कांप के रह गईं। इनके हलक से करीह चीख निकली। एक बदहैबत ज़ईफ आदमी चौपायों की तरह चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। इसका जिस्म भी 4 टांगों वाले जानवर की तरफ मुड़ तुड़ गया था, जिसकी हड्डियां जगह जगह से बड़ी हुई थीं। कंधों की दोनों हड्डियां ऊंट के कोहानों की तरह उठी हुई थीं और जब वो दोनों बाजुओं और टांगों से किसी जानवर की माने चलता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था तो गोया इसके जिस्म की सारी हड्डियां हिल रही थीं। फवाद के कहने के मुताबिक दोनों लड़कियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से सब कुछ देखती रहीं। वो बदहैबत शख्स फवाद और खयाम की तरफ बढ़ने लगा। फवाद और खयाम ने अपने डर पर काबू रखा। वो इन दोनों के करीब से गुजरता हुआ इनके सामने आ गया। इसका चेहरा और इसका जिस्म बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कब्र से मुर्दा उठकर आया हो। वो इन दोनों की तरफ देखकर हंसा। क्यों? अपने आप को देखकर डर गए? क्या मतलब? खयाम ने अपने खुश्क लबों को तर किया। अगर तुम कमज़ोर इंसान 150 साल तक ना मरो तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा। मैं इस वक्त 250 साल के ज़ईफ़ इंसान के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारा अपना रूप कौन सा है? मेरा रूप अगर देख लेते तो अपना अमल भूल जाते, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे ही रूप में आया हूँ। वैसे भी मेरा तुम लोगों के सामने असली रूप में आना ज़रूरी नहीं था।
मगर जो शैतानी अमल तुम करने जा रहे हो, इसमें किसी भी वक्त कोई शैतानी ताकत तुम्हारे सामने आ सकती है। इसलिए एक बार फिर सोच लो, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तो दोस्तों, क्या शैतानियत से भरी ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।